नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में। और इसे अपन एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि इसे लंबे समय तक याद रखा जा सके। आइए जानते हैं कि कौन कौन से बिंदुओं को डिस्कस करने वाले। सर्वप्रथम हम ट्रिक को देखेंगे, इसके बाद चार्टर अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और इसके बाद इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि अपनी ट्रिक कौन सी है। इस ट्रिक का नाम है लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा। यानी कि कोई लेफ्टिनेंट है और वो अपनी अंतिम परीक्षा कहाँ लेगा? विधान परिषद में। इस ट्रिक को 2-4 बार बोलना आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। 1853 का जो एक्ट था 1793, प्रत्येक 20 वर्षों के अंतराल में इस एक्ट को पारित किया जा रहा था। अंतिम एक्ट था जो 1853 में पारित किया गया। इससे पहले 4 एक्ट पारित किए गए थे, 1793, 1813, 1833 और ये अंतिम 1853 का। इस एक्ट के माध्यम से अब कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई। चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर देगी और उसमें 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। जिस प्रकार से वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में राष्ट्रपति सदस्य को मनोनीत करता है। टोटल 18 सदस्य थे और उसमें से 6 सम्राट द्वारा मनोनीत किए जाते थे। आइए जानते हैं अगला बिंदु कौन सा। इस एक्ट के माध्यम से यूपीएससी यानी कि सिविल सेवक की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया जाने लगा। 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मेकाले समिति का गठन किया गया। इस प्रावधान के अनुसार सिविल सेवा को अभ्यर्थियों के लिए भी खोल दिया गया, परंतु उनकी जो आयु थी वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 23 वर्ष रखी गई। यानी कि 1853 की चार्टर अधीन भारतीय भी सिविल सेवा में परीक्षा के माध्यम से उनका चयन किया जाने लगा। भारत में कंपनी के भू क्षेत्र का विस्तार काफ़ी बढ़ चुका था और इस एक्ट के माध्यम से 2 नए प्रांतों सिंध और पंजाब को गठित किया गया। यानी कि सिंध और पंजाब को 2 प्रांत बना दिए गए 1853 एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार और भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया एवं बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान था। नए गवर्नर की नियुक्ति तक एक अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। यानी कि जैसे अभी वर्तमान में भारत का एक राष्ट्रपति होता है और अलग अलग राज्यों का राज्यपाल होता है, उसी तरह से भारत का एक गवर्नर जनरल बनाया गया और बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाने लगी। इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। अब अपना अंतिम बिंदु है, इस ट्रिक का उपयोग कैसे करना है। इन जितने भी अपने महत्वपूर्ण जो बिंदु पढ़े हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस ट्रिक के माध्यम से अपन ये सारे बिंदु कवर कर सकते हैं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, लेफ्टिनेंट तेरे पानी की अंतिम परीक्षा विधान परिषद में लेगा। यानी कि कोई लेफ्टिनेंट है और वो अपने अंतिम परीक्षा जो विधान परिषद में लेगा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट का अर्थ हो जाएगा जनरल की नियुक्ति, तेरे पानी का अर्थ हो जाएगा 1853, तेरे पानी 1853। अंतिम यानी कि अंतिम अधिनियम था ये चार्टर एक्ट का। परीक्षा यानी परीक्षा के आधार पर नौकरी यानी कि यूपीएससी में चयन किया जाने लगा। मेकाले समिति कब गठित की गई थी? 1854 में, और इसके माध्यम से परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। धन्यवाद दोस्तों।